अभी जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। ओके, लेट्स इमेजिन के हमारे पास यहाँ पर एक नॉर्थ पोल मौजूद है। जैसे बुक वाले ने ड्रॉ किया हुआ है हम वैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ पोल है। ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं साउथ पोल। ये समझ लें ऐसे थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में है, थोड़ा सा थ्री डायमेंशन में। आप ऊपर से इसको ऑब्जर्व करें और बीच में एक कॉइल है और वो कॉइल कुछ इस तरह से है। लेफ्ट साइड आपकी जो है ये मैं लिख देता हूँ। सपोज ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और ये जो आपके पास है एक साउथ पोल है। अब आपको मालूम है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और वो साउथ पोल की तरफ जाएंगी। मैं थोड़ा सा इनको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मुझे फिर एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ कॉइल के ऊपर से पास कर रही होंगी, कुछ उसके नीचे से कॉइल के पास करेंगी ऐसे। ओके, हम ये इमेजिन करेंगे कि जो वायर है उसमें क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है। वायर में ये जो वायर है इसके अंदर से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ये क्लॉकवाइज है। ऐसे आपके पास एक क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर इसमें से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमें पता है करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल है इसके अराउंड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें तो वो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसा एक सर्कल सा बनेगा इसके अराउंड। ऐसे ये वायर के अराउंड एक सर्कल सा बना होगा। इस तरह से एक सर्कल, इस तरह से मैं थोड़ा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ इसके अराउंड ऐसे। ये समझ ले वायर के अराउंड सर्कल रिंग्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है और हम इसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसे। ये इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। अब अगर आप इमेजिन करें कि आपका जो थंब है
वो यहाँ से आपका जो थंब की डायरेक्शन है वो ऐसे अपवर्ड मुड़ा हुआ है, आपका थंब अपवर्ड जा रहा है। अगर आपका थंब अपवर्ड है तो आपकी जो फिंगर्स है वो ऐसे वायर, ये जो वायर का ऊपर वाला पोर्शन है, आपकी फिंगर उसमें ऊपर की तरफ यूं टर्न की होंगी और नीचे से घूम कर इस वायर के ऊपर आ रही होंगी। ऐसे वायर के ऊपर ऐसे घूम रही होंगी, ऐसे यहाँ से ऊपर से जाकर फिर नीचे, फिर नीचे से ऊपर ऐसे आ रही होंगी। अब अगर मैं इसकी को ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा कि यहाँ से करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, और यहाँ से ऊपर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड जो वायर में करंट की वजह से है, ऐसे, ऐसे, यहाँ ऊपर से यहाँ, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऐसे। इसी तरह इसके भी ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी ऐसे। यहाँ ऊपर से ऐसे जा रही होगी, ऐसे, और वो नीचे से घूम के आ रही होगी यहाँ से। ऐसे इस केस में भी ऐसा ही होगा, ऐसे। अब यही सिनेरियो जो यहाँ पर टॉप पे, टॉप वाला केस है, यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, और लेफ्ट वाला केस में भी ऐसा ही होगा, ये वाला केस में ऐसे ही होगा। वो थोड़ा सा लीस्ट कंसर्न होता है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं होती बल्कि परपेंडिकुलर हो जाती। तो ये वाले जो रीजन है यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं इसको इतना ज्यादा बॉदर नहीं कर रहा। इसको मैं इन एरियाज को जो टॉप और बॉटम वाले आपको नजर आ रहे हैं इनको हम छोड़ देते हैं। वो आप खुद भी इमेजिन कर लेंगे कि आप अगर गैस लगाएं तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगती क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होती, बल्कि जो है वो परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पर जो राइट साइड है इसको देख लेते हैं, राइट साइड को भी देखिए। यहाँ पर आपके पास इस तरह से रिंग्स बना देता हूं मैं। ये आपके पता है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का केस है, ऐसे। अब यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड आप खुद से इमेजिन करें। अगर आप इमेजिन करें तो आपको लगेगा जैसे करंट नीचे की तरफ आ रहा है, आप अपना थंब नीचे की तरफ मोड़ लें। जैसे आप थंब नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ ऊपर, ऊपर से यूं जा रही है। आपकी जो फिंगर्स हैं वो इस तरह से मुड़ी होंगी, और नीचे से यूं फिर के आपकी फिंगर्स आ रही होंगी। आप अपनी फिंगर्स को देखें, वो नीचे से इस तरह से घूम घूम के आ रही होंगी, ऊपर से आपके पास इस तरह से आ रही होंगी।
लाइक दिस। और यहाँ वाले में भी इसी तरह से। ये मैं इतना थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको काफी देर यूज करना है इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जरा जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम जानते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज करते हैं। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैं आपको स्लाइड करती हुई नजर आ रही है, इसको देखें, और जो ग्रीन आपको रिंग्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड को देखें। ये ये आपकी नॉर्थ से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो नीचे रिंग है ये करंट की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। जो वायर का ऊपर वाला रीजन है, वहां पर ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। मींस ऊपर वाली साइड पे ये मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो रही है। इसके साथ की अगर कोई और मैग्नेटिक फील्ड होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल वो नीचे से जा रही होगी ऐसे यहां से, तो वो नीचे वाले पोर्शन पे इसी वायर का जो वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ ये कैंसल आउट हो रही है, ऊपर वाली साइड पे एड अप हो रही है, और नीचे वाली साइड पे कैंसल आउट हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो साइड है, ये वाली साइड इसी तरह यहां पर भी होगा, इसी तरह यहां पर भी होगा, इसी तरह यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह पर इसी तरह का सिनेरियो रिपीट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के ऊपर वाली है वो एडअप हो रही होंगी, और नीचे वाली कैंसल आउट हो रही होंगी। ऊपर वाली एडअप हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, नीचे वाली साइड पे कैंसल आउट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। जिसकी वजह से इस वायर को, ये वायर जो है ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करेगी, ऐसे ऊपर से वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है। यहां से मैं इसको इनवर्ट भेज देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहां पर वो इनवर्ट जा रही है। अब जो राइट साइड है वहां पर देख लेते हैं। अब देखें ये ऊपर वायर के केस में, ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ से आ रही है, ये जो स्लाइड कर रही है ये नॉर्थ से आ रही है, और जो नीचे रिंग है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को देखें, वो वायर की वजह से है। वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये कैंसल आउट कर रही है बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो वायर के जो ऊपर वाला रीजन है वहां पर ये कैंसल आउट हो रही है। यहां पर देख लें, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही है। यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके टॉप पे वीक हो गई। अब इसके साथ की जो फॉर एग्जांपल नीचे से पास कर रही होगी उसको अगर हम इमेजिन करें, अगर हम इसको नीचे वाली को, सॉरी, अब हम नीचे वाली को इमेजिन करें यहाँ पे। अब जो नीचे से जा रही होगी वो इसके साथ पैरेलल हो गई है, नीचे वाली पैरेलल हो रही है और ऊपर वाली कैंसिल हो रही है। तो जो नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा हो गई, ऊपर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई। अब क्या होगा, जो फोर्स है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऊपर कम है, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा कि यहां से एक अपवर्ड साइड पे वायर को मूव करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि वो बैलेंस क्रिएट कर सके यहाँ पर। और यहां से वायर को, जो लूप की साइड है, इसको अंदर की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि क्या हो सके, बैलेंस क्रिएट कर सके। यहां से लूप अंदर की तरफ जाना चाह रहा है,
यहां से जो लूप है वो ऊपर की तरफ आना चाह रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटर में एक लाइन लगा दूं, मैं सेंटर में एक लाइन लगाने जा रहा हूँ और उसको मैं एक्सिस कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल इस लूप का मैं एक एक्सेल एक्सेल बना देता हूँ जिसके अराउंड ये लूप घूमना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैं एक एक्सेल लगा देता हूँ, यहाँ पर भी एक एक्सेल लगा देता हूँ, और लूप को मैं यहाँ पर भी लूप को एक बॉल बेरिंग के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पर भी एक मैं बॉल बेरिंग लगा देता हूँ कि ये लूप जो है अगर घूमना चाहता है तो घूमे खूब। यहाँ पर मैंने एक बॉल बेरिंग यहाँ पर फॉर एग्जांपल लगा दिया, और यहाँ पर भी मैं एक बॉल बेरिंग लगा देता हूँ। अब क्या होगा कि ये बॉल बेरिंग लगा हुआ है और ये लगा हुआ है। अब फॉर टाइम बीइंग मैं ये कह सकता हूँ अ, अपनी इमेजिनेशन के लिए कि ये जो वायर है, ये जो लूप है, ये हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं इस तरह से। ये वाली, अब ये जो पोर्शन है वायर का, ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं इसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन जो है वायर का, ये इनवर्ट जाना चाहता है। ये वाला पोर्शन इनवर्ट जाना चाहता है, ब्लैक पोर्शन। और मैं इसकी ये वाली जो साइड है ये आउटवर्ड जाना चाहती है। लूप की ये वाली साइड जो है वो इनवर्ट जाना चाहती है। अब हमारे पास ये लूप दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। हमने इमेजिन कर लिया। ब्लू वाला पोर्शन बाहर आना चाहता है, ब्लैक वाला पोर्शन अंदर जाना चाहता है। तो ये हमने बाल बेरिंग लगा के इसको थोड़ा सा हमने सेट कर लिया। अब क्या होगा कि ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ जान, यहां से मैं एक एरो बना देता हूँ। ये वाला पोर्शन जो है ब्लैक पोर्शन, यहां से इस तरफ जाएगा पीछे की तरफ। ये वाला भी पीछे की तरफ अंदर की तरफ मुड़ेगा। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये बाहर की तरफ आएगा। यहां से ये वाला भी बाहर की तरफ आना शुरू होगा, ऐसे। तो आपके पास जो ये लूप है ये टिल्ट कर जाएगा। जैसे टिल्ट करेगा, टिल्ट का मतलब है कि ये लूप फॉर एग्जांपल आपके पास अभी ऐसे है ना, ऐसे बना हुआ है। जैसे ये टिल्ट करेगा तो ये यूं हो जाएगा, थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसी पोजीशन में ये आ जाएगा, सॉरी, ऐसी पोजीशन में ये आ जाएगा। अब देखें, लूप पहले यूं था, लेकिन जैसे टिल्ट फोर्स लगी तो ये एक तो ये यूं खड़ा हो जाएगा बीच में दो मैग्नेट्स के। ये जो फिनोमेना हुआ है जिससे ये लूप थोड़ा सा टर्न हुआ है। आप जरा अगर इमेजिन करें, आपकी बुक आपके सामने, अगर आप एक हम बुक रख लें, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा मैं साइड पे भी लेके जाता हूँ, ये तो शायद समझ आएगी क्या। अब बुक से आपको सही समझ आएगा। आप ऐसा करें, ये बुक है आपके सामने एक, आप ऐसा करें कि यहाँ पर इसको किसी तरह से होल्ड करें। यहाँ से आप अपनी बुक की एक साइड को यहाँ से इस तरफ मुड़ के पुश करें हाथ से। इस साइड से आप बुक को इस तरफ करके पुश करें। तो जैसे आप ऐसे पुश करेंगे, आपकी बुक जो है वो थोड़ा सा स्लिप होके ऐसे खड़ी हो जाएगी, ऐसे ऐसे। तो ये बुक में क्या क्रिएट हुआ, टर्न जनरेट हो जाएगी, बुक थोड़ी सी टर्न कर जाएगी। तो आपने फोर्स लगाई और बुक टर्न हो गई। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क।
अब हम इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बनेगी। अब आप अगर इमेजिन करें तो जैसे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, इसी को हम दोबारा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास ये साइड है, ये जो साइड है, इस पूरी साइड की जो ये वाली साइड है, जो मिड से इधर और इधर, इन दोनों को मिलाया जाए तो ये आपके पास इस साइड का नाम है ए, साइड का नाम है ए, स्मॉल ए में मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो ये जो साइड है ये हाफ ए है, ये भी आपके पास हाफ ए। अब आपको बेटा ये समझ आना चाहिए कि जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क हम जानते हैं दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज, और मूवमेंट भी उसको कहते हैं, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपके पास जो टॉर्क होता है, वो आपके पास टॉर्क है, उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो a/2 है आपके पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपके पास आ गया। लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी इसी तरह से, और राइट हैंड साइड के लिए भी आपके पास इसी तरह से। अब आपको पता है कि ये तो आपके पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, ये जो आपके पास वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं वायर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर का फार्मूला आप इसमें ऐड अप कर सकते हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले शायद निकाला था। वो होता है ILB। साइन थीटा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी शायद जरूरत नहीं है यहाँ तक। और यहाँ पर भी आपके पास वही आएगा, ILB। एल जो है वो वायर की जो आपकी फेसिंग साइड है उसकी है, और A/2। अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये जो दोनों मूवमेंट्स हैं, आप देखें ये दोनों एड अप हो रहे हैं। दोनों आपके पास जो है ना, अगर आप देखें तो जो राइट साइड पे है वो भी क्लॉकवाइज टॉर्क है, या आपके पास जो राइट साइड पे है वो भी क्लॉकवाइज है, और जो लेफ्ट साइड पे है वो भी क्लॉकवाइज ही लग रहा है। दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क है इसके अंदर। तो जो सम ऑफ टॉर्क निकलेगा वो क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज से टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क निकल आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या आ रहा है। जो टोटल सम ऑफ टॉर्क आ रहा है आपके पास, तो इसमें आप टॉर्क बेशक एक को टॉर्क 1 कह दें, इसको टॉर्क 2 कह दें, मैं इसका नाम
टॉर्क वन रख देता हूँ, इसका नाम टॉर्क टू रख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों ऐड अप हो रहे हैं। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। आप इन दोनों में देख सकते हैं कि आई एल बी और आई एल बी ये दोनों में कॉमन है। अब देखें ये हाफ ए प्लस हाफ ए, अगर इसका आप एलसीएम ले लें तो क्या आएगा? हाफ ए प्लस हाफ ए, एलसीएम आ गया 2a प्लस ए, 2a हो जाएगा। ये कट गए तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? आई एल बी ए। अब देखें ये, अगर एल को देखें तो ये वायर की लेंथ है, और जो ए है ये वायर की विड्थ है। जो लूप है उसकी लेंथ एल है और विड्थ उसकी ए है, तो लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है। तो हम इसको आई ए और बी लिख लेते हैं, जो कि आपके पास टोटल टॉर्क के बराबर है। सम ऑफ टॉर्क या टोटल टॉर्क में इसको सिर्फ एक टॉर्क भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका फार्मूला बन जाता है।